मट्टी को नम रखना है, वेट नहीं रखना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना। इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। मुसलसल बारिश हो रही है तो उससे भी बीज की जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है। वो कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बीज एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसके अंदर ज़िंदगी सोई होती है। जो बीज के ऊपर स्किन होती है सबसे पहले वो गीली होती है, यानी कि हम एक सेंसर ये फील करता है कि नमी मुनासिब है कि नहीं, पानी ज़्यादा है कि नहीं। पानी की ज़्यादती की वजह से जो इसके ऊपर शेल होता है, जो खोल होता है, वो गल जाता है। बीज को ऐसी जगह पे रख के लगाएं कि उसके ऊपर आप शीट डाल दें। बीज के लिए जो खुद नहीं उगना चाहता, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से हम उसको क्यों फोर्स करें। तो जो उसका छोटा सा स्प्राउट्स होते हैं, जो उसकी शाखें निकलती हैं, वो मर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मौसम सरमा की सब्जियों के बीज लगाने का जो वक्त है, मैंने आपको इससे पहले भी याददानी करवाई थी कि 14 अगस्त के बाद इसका फोरकास्ट के मुताबिक वक्त शुरू होगा। ये सीज़न ख़त्म नहीं होगा और ये आगे चलेगा। तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हम बीज लगा सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में ज़रूरी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब बारिशें ज़्यादा हों या बीज लगाने के बाद जब उसको पानी लगाते हैं तो बीज की जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान आपने बहुत ज़्यादा पानी लगाना भी नहीं है और लगने भी नहीं देना। ये दोनों सूरतों में हो सकता है कि जब आप ख़ुद लगाते हैं और आपके अपने हाथ में है पानी लगाना, तो आपने उसको मुनासिब पानी लगाना है, यानी कि नमी बरकरार रखनी है, मट्टी को नम रखना है, वेट नहीं रखना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना। इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट इसी में ये है कि जब बारिशें ज़्यादा हों, लाइक 2-3 दिन आगे बारिश है या बहुत ज़्यादा मुसलसल बारिश हो रही है, तो उससे भी बीज की जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है। वो कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बीज लगाते हैं, ये देखें, ये फ्रेंच बीन्स के बीज हैं। ये माशाल्लाह आप देखें कितने खूबसूरत बीज हैं। अच्छा, तो ये जब आप greengardens.pk से ये वाला पैक ख़रीदेंगे तो उसमें से आपको इस तरह के बीज मिलेंगे। अच्छा जी, याद रखें जब हम बीज को मट्टी के अंदर डाल देते हैं तो उसकी जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक कुदरत का बड़ा ही मैजिकल सा खूबसूरत एक प्रोसेस है जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे गूगल पे जाके। सीड्स जर्मिनेशन प्रोसेस, ये आप गूगल पे टाइप करेंगे और उसमें आपने वीडियोस में चले जाना है या तस्वीरों में चले जाना है या आप ऑल में चले जाएं। अगर ऑल में जाएंगे तो आपको राइट अप मिलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि जी पहले उसका मॉइस्चर होता है, फिर उसके बाद उसकी एक्टिवेशन होती है, फिर उसके बाद एंजाइम्स उसके एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद उसको स्प्राउट होता है, फिर उसके बाद नीचे जड़ बनती है। उसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं मोटी मोटी, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। याद मुश्किल से होती हैं अनलेस कि आप बॉटनी का स्टूडेंट हैं। मैं जो कि कोशिश ये करता हूँ कि आपको मोटी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ ना लेकर जाऊं, इस वजह से मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूं। जब हम बीज मट्टी में डालते हैं तो बीज के अंदर, ये बीज एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसके अंदर ज़िंदगी सोई होती है। यानी कि बीज को अगर फेवरेबल क्लाइमेट या एनवायरनमेंट ना मिले तो ये महीनों तक, सालों तक और इवन डिकेड्स तक, यानी कि 10 साल तक सोया रहता है। और इसके अंदर ये जो ज़िंदगी है, यानी कि जो पौधे की सूरत में बाहर आती है, ये डॉर्मेंसी में रहती है। इसको डॉर्मेंसी का पीरियड कहते हैं। तो बीज की जो डॉर्मेंसी है वो कुछ दिन से लेके और डिकेड्स तक मुहित हो सकती है। ये कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार है। तो जब हम इसको फेवरेबल क्लाइमेट या कंडीशन देते हैं तो बीज ने जर्मिनेशन स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहली चीज़ आती है उसकी, जो बीज के ऊपर स्किन होती है, सबसे पहले वो गीली होती है। यानी कि हम पानी में मट्टी में डाल के उसको जब पानी देते हैं तो नमी मिलती है, तो उसकी जो स्किन है वो फील करती है कि जी बीज अब जर्मिनेट होना है। उसके बाद जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं या उसके अंदर जो भी सिस्टम होता है, सादा ज़बान में कह लें, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बीज जाग जाता है। जब बीज जाग जाता है तो वो सेंस करता है कि फेवरेबल
कंडीशंस या क्लाइमेट है कि नहीं। मैं बारिश के साथ इसको लिंक करूँगा, ये याद रखना आपने। तो सबसे पहले वो नमी फील करता है, उसके बाद वो देखता है जी मिट्टी है, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर को फील करता है, उसके बाद वो देखता है कि जी मेरी रेस्पिरेशन हो रही है, सांस मुझे आ रही है नहीं आ रही। तो ये बीज के अंदर इंतहा की परफेक्शन किस्म की ये जो सेंस है, ये सेंसर्स अल्लाह पाक ने लगाए हुए हैं, ये कुदरत का निज़ाम है। उसमें से एक सेंसर ये फील करता है कि नमी मुनासिब है कि नहीं, पानी ज़्यादा है कि नहीं। और अगर पानी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि यूँ समझें कि उसकी जो सांस लेने की जो कंडीशंस थी वो सही नहीं है, जिस तरह हम पानी में सांस नहीं ले सकते, तो बीज भी उसी तरह पानी में सांस नहीं ले सकता, क्योंकि बीज मछली नहीं होता। तो इसके अंदर पानी में सांस लेने की खसूसियत नहीं है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी के लिए उगे होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स के होते हैं, वो अलग हैं, हम जनरल बात करते हैं। तो ये जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बीज सांस लेने वाली जो उसकी खसूसियत है या जो उसकी एनवायरनमेंट है, उसको वो सेंस कर लेता है कि नहीं है। दूसरी चीज़ भी, पानी की ज़्यादती की वजह से जो इसके ऊपर शेल होता है, जो खोल होता है, वो गल जाता है। इसको वाटर लॉग कह लें, वाटर लॉगिंग कह लें, यानी कि पानी डूब जाता है, सांस नहीं आती, गल जाता है, रॉट हो जाता है, सादा ज़बान में ये कह लें। ये तभी होगा जब पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो पॉइंट ये है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो और बारिशों का सीज़न ज़्यादा हो, तो या तो बीज को ऐसी जगह पे रख के लगाएं कि उसके ऊपर आप शीट डाल दें, उसको कवर कर सकें, और ज़्यादा पानी की वजह से गलने से बचाने के लिए आप उसको सेव कर सकें, या आपके पास ये सलाहियत हो तो तब आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इंतज़ार करें कि बारिशों के दिनों में को गुज़रने दें, क्योंकि मौसम अभी स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये जो बेसब्री है हमारे अंदर, बीज के अंदर नहीं होती कि जो ही बीज ना पौधे से गिरा और उसके बाद उसने उगना शुरू कर देना, नहीं। फेवरेबल कंडीशन को या क्लाइमेट को बीज पहले सेंस करता है, तब वो उगता है। तो हम अक्लमंद होके, इंसान होके, हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, तो हमें भी ये सेंस करना चाहिए कि बीज के लिए जो खुद नहीं उगना चाहता अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, हम उसको क्यों फोर्स करें। और अगर उसको हम लगा देते हैं मिट्टी में, और या तो वो छोटा जो उगेगा नहीं, अगर उगेगा तो जो उसका छोटा सा स्प्राउट्स होते हैं, जो उसकी शाखें निकलती हैं, वो मर जाती हैं अनफेवरेबल क्लाइमेट्स की वजह से। तो ये शऊर हमें आना चाहिए। तो बीज से हमें ये सबक सीखना चाहिए, सब्र, सब्र और ज़्यादा सब्र। यानी कि फेवरेबल कंडीशंस जब तक ना हो बीज ने नहीं उगना, और फेवरेबल कंडीशंस जब तक ना हो हमने बीज को उगने पे फोर्स नहीं करना। यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करनी चाहिए कि फेवरेबल कंडीशंस का इंतज़ार करें। बीज इंतज़ार करता है जब तक उसको फेवरेबल क्लाइमेट ना मिले, वो नहीं उगता। आप भी उगेंगे ज़रूर, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, उगना आपने है। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस कब आती हैं, ये कुछ हमारे इख्तियार में होता है, कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता। जिस तरह बीज के इख्तियार में नहीं है, हमारे भी इख्तियार में नहीं है। तो फेवरेबल कंडीशंस का अपने लिए भी और बीज के लिए भी बनने का इंतज़ार कीजिए, फिर उगिए, बड़े होइए, फूल दीजिए, फल दीजिए, और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाइए। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।